हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नावली 1.5। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जो संख्याएं हैं इनमें आपको पहचानना है कि कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। समझे? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम पीछे पढ़ा चुके हैं। पहला में है फ्रेंड्स 2 माइनस रूट 5। देखिए ध्यान से, 2 जो है यह आपका परिमेय संख्या है और रूट 5 जो है यह आपका अपरिमेय संख्या है। समझे? तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। समझे? तो यह जो संख्या है यह आपका अपरिमेय संख्या है। अगला है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका अपरिमेय है और यह भी आपका अपरिमेय है। समझे? तो अपरिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगा। पीछे आप पढ़ चुके हैं कि जैसे रूट 2 आपका अपरिमेय संख्या है और यह भी रूट 2 आपका अपरिमेय संख्या है। समझे? अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होगा। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह परिमेय होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप इसे ऐसे समझिए। यहाँ पर 3 प्लस रूट 23 है ना, तो इसको आप लिख लीजिए 3 प्लस रूट 23 और यहाँ माइनस में रूट 23 है तो यह माइनस में रूट 23। समझे? प्लस में रूट 23 और माइनस में रूट 23 कट जाएगा, बचा आपका 3। और 3 आप जानते हैं कि 3 को b बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो यह आपका परिमेय संख्या है। समझे? तीसरा है 2 रूट 7 बटा 7 रूट 7। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से रूट 7 और रूट 7 कट जाएगा, बचा आपका 2 बटा 7। ये आपका परिमेय संख्या है। समझे? ये आपका परिमेय है। चौथा है 1 बटा रूट 2। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो है ये आपका परिमेय संख्या है और रूट 2 आपका अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को भाग करेंगे तो हम लोग को अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। समझे? तो ये आपका अपरिमेय है। पांचवा है 2 पाई। देखिए फ्रेंड्स, 2 जो है ये आपका परिमेय संख्या है और पाई जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है। समझे? तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। समझे? तो ये आपका अपरिमेय है। समझ में आया आपको? दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला में आपसे पूछा है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग बारी बारी से गुना कर लेंगे। पहले 3 में 2 से गुना करेंगे, फिर 3 में रूट 2 से गुना करेंगे। समझे? फिर रूट 3 में 2 से गुना करेंगे, फिर रूट 3 में रूट 2 से गुना करेंगे। समझे? तो देखिए फ्रेंड्स, 3 में 2 से गुना करेंगे हम लोग तो यह 6 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस दीजिए, और 3 में रूट 2 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 3 रूट 2। समझे? अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए, रूट 3 में 2 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 2 रूट 3, और रूट 3 में रूट 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 में 2 से गुना कर लेंगे 6, तो यह हो जाएगा आपका रूट 6। समझे? यह आपका आंसर हुआ। समझ में आया आपको? दूसरा है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सूत्र आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। समझे? तो ए का मान है आपका 3 और बी का मान है रूट 3। तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस बी का मान है रूट 3 मतलब रूट 3 का स्क्वायर। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा आपका 3। अब 9 में से 3 को हम लोग घटा लेंगे 6। ये आपका आंसर हुआ। समझे आप? तीसरा है आपका रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यह है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, a का मान है रूट 5 और b का मान है रूट 2। यहाँ पे हम लिख देते हैं a का मान है रूट 5 और b का मान है रूट 2। समझे? तो a हो जाएगा a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2, a का मान है रूट 5 गुना b का मान है रूट 2, फिर प्लस में b का स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा आपका 5 प्लस 5 में 2 से गुना कर लेंगे 10, यह हो जाएगा 2 रूट 10, 2 रूट 10 प्लस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा आपका 2। देखिए फ्रेंड्स, 5 और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 7 प्लस 2 रूट 10, यह आपका
फाइनल आंसर हुआ। समझे। चौथा है आपका √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। देखिए फ्रेंड्स, यह भी आपका है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझे। इसका सूत्र आपका होता है a² माइनस b²। अब आप कहेंगे यहाँ पे पहले माइनस है, तो फ्रेंड्स गुना में है तो इधर उधर हो सकता है, पहले a माइनस बी भी आ सकता है। समझे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि गुना में है तो आप इसको ऐसे लिखे 2 गुना 3 या 3 गुना 2, रिजल्ट आपको 6 ही मिलेगा। समझे। तो इसको आप इधर उधर कर सकते हैं। इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है a² माइनस b²। समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर a का मान है √5 और b का मान है √2। समझे। तो ये आपका हो जाएगा a² मतलब √5 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, b का मान है √2 तो b का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा √2 का स्क्वायर। समझे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचा आपका 5 माइनस 2। 5 में से 2 को घटा लेंगे 3 हो जाएगा। यह आपका फाइनल आंसर हुआ। समझे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप अच्छा से समझिए। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है पाई जो होता है वह परिधि और व्यास का अनुपात होता है, मतलब पाई बराबर c/d होता है। समझे। देखिए पाई को हम आपको अच्छा से समझाते हैं। यह एक वृत्त है। समझे। वृत्त का परिधि मतलब ये सब जो लाइन है, ये गोलाकार जो लाइन है, यह वृत्त का परिधि है। समझे। और वृत्त का व्यास, आप जानते हैं कि वृत्त का सेंटर यहाँ पे होता है। अब यहाँ से सेंटर से जो लाइन होते हुए पूरा परिधि से परिधि तक की जो दूरी होती है वह व्यास होता है। समझे। तो यह आपका परिधि है और यह आपका व्यास है, और यह दोनों अनुपात होता है पाई। मतलब यदि हम परिधि में व्यास से भाग करते हैं तो वह पाई होता है। समझे। और फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई आपका अपरिमेय है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। पाई एक अपरिमेय है, लेकिन इस तरह से यह तो p/q के रूप में आ जा रहा है, यह p/q के रूप में है। समझे। यह p/q के रूप में है तो यह तो परिमेय होना चाहिए। इस तरह से यह तो परिमेय है, यह तो इस कथन का अंतर्विरोध हो रहा है। समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस कथन का अंतर्विरोध कैसे होता है। परिधि हम मापते हैं, जब परिधि हम किसी चीज से मापते हैं, स्केल से हम परिधि मापते हैं, तो उसका जो दूरी होता है वह लगभग में होता है। जैसे परिधि को हम मापे 2.1 सेंटीमीटर, तो यह लगभग में आता है। परिधि का जो दूरी होता है यह लगभग में आता है। समझे। इसका हम एक्यूरेट यदि हम निकालें तो इसका यह भी हो सकता है 2.100 100 140 डैश डैश डैश, मतलब इसका लंबाई ई भी हो सकता है। समझे। इसका जो हम परिधि का जो लंबाई मापते हैं, मान लीजिए कि 2.1 सेंटीमीटर है, तो वह 2.1 सेंटीमीटर लगभग में आता है। बात समझे। तो 2.1 सेंटीमीटर को आप यह भी कर सकते हैं 2.100 100 140 डैश डैश। ऐसे तो यह फ्रेंड्स आपका अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या है। समझे। यह परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि यह कहीं पे खत्म हो ही नहीं रहा है, यह चलते जा रहा है। बात समझे। वैसे ही फ्रेंड्स, हम लोग जब व्यास को मापते हैं तो उसका भी लंबाई लगभग में आता है। समझे। तो हम लोग यहाँ पे लगभग में लंबाई मापकर इसको p/q के रूप में लिखते हैं। समझे। या इसके लंबाई का जो माप होता है उसको हम लोग लगभग में मापकर यहाँ पे लिखते हैं। समझे। लगभग में मापकर इसको भाग देते हैं तो पाई बराबर c/d होता है। बात समझे आप। पाई एक अपरिमेय संख्या कैसे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, √9.3 को निरूपित करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9.3 प्लस 1, यह हो जाएगा आपका 10.3। 10.3 का हम लोग लाइन खींचेंगे। समझे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक आपका है 9.3। अब हमको 1 सेंटीमीटर और खींचना है, तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर और हो गया। समझे। ये आपका 1 सेंटीमीटर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। समझे। तो इसको 2 भाग में बांटने के लिए इसका हम लोग आधा कर लेंगे। यह टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी है 10.3, तो 10.3 में हम लोग 2 से भाग करेंगे तो यह इसका आधा हो जाएगा। समझे। तो 10.3 में हम लोग 2 से भाग कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5.15। समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू से स्केल पर 5.15 सेंटीमीटर जो दूरी होगा वह इस लाइन का मध्य बिंदु होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 5.15 जो होगा
वह 1 और 2 के बीच होगा, मतलब यहाँ पर होगा, समझे। 5.15 आपका यहाँ पे होगा, तो यह आपका हो गया वो बिंदु, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक एक हम लोग अर्धचाप खींच लेंगे, समझे। एक हम लोग अर्धचाप इस प्रकार से खींच लेंगे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आप शुरू में नापे थे 9.3 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग इस चाप को छूते हुए एक लाइन खींच लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यही जो है यही आपका √9.3 है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, यह √9.3 है, इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको करना क्या है, डी से ओ को मिला देना है, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यह आपका है 9.3, समझे। और अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है वह है ए ओ, और ओ यहाँ आप नाम लीजिए सी, ओ सी, समझे। तो देखिए ए से सी तक की जो दूरी है वह 10.3 है। यह टोटल दूरी जो है यह आपका 10.3 है, यह टोटल दूरी आपका 10.3 है, समझे। और एओ जो है इस दूरी का आधा है, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे, 10.3 में से 2 से भाग कर लेंगे, तो एओ निकल जाएगा, मतलब त्रिज्या निकल जाएगा, बात समझे। 10.3 में से 2 भाग करेंगे तो 5.15 आएगा, समझे। तो यह भी फ्रेंड्स, यह भी आपका त्रिज्या है, क्योंकि मध्य बिंदु से अर्धवृत्त को छूने वाली जितने भी लाइन होंगे वह सभी त्रिज्या होंगे, बात समझे। कि देखिए फ्रेंड्स, यह भी अर्धवृत्त से मध्य बिंदु को छू रहा है, और यह भी जो लाइन है यह भी अर्धवृत्त से मध्य बिंदु को छू रहा है, समझे। तो यह जब त्रिज्या है तो यह भी आपका त्रिज्या होगा। और फ्रेंड्स, आप अभी एओ का मान निकाले हैं, एओ का मान जो आया है वह 5.15 आया है, समझे। तो ओडी का मान भी 5.15 ही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ओबी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि ए से बी तक की जो दूरी है वह 9.3 सेंटीमीटर है, और ए से ओ तक की जो दूरी है वह 5.15 सेंटीमीटर है, समझे। तो हम लोग 9.3 में से 5.15 को घटा लेंगे तो ओ से बी तक की दूरी निकल जाएगा, समझे। तो ओ बी बराबर आपका हो जाएगा ए बी माइनस ओ ए बी का लंबाई है 9.3 और ओ ए का लंबाई है 5.15। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग घटा लेंगे तो 4.15 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4.15। अब देखिए फ्रेंड्स, यह जो त्रिभुज है आपका, यह आपका समकोण त्रिभुज है, समझे। यह आपका समकोण त्रिभुज है, तो इसमें जब दो भुजा पता हो तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, समझे। बीडी का लंबाई निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय से बीडी का स्क्वायर बराबर ओडी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर हो जाएगा, समझे। ओडी का मान आपको पता है वह 5.15 सेंटीमीटर है, तो यह हो जाएगा आपका 5.15 का स्क्वायर माइनस ओबी आपको पता है 4.15, तो यह हो जाएगा 4.15 का स्क्वायर, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स, बीडी का स्क्वायर बराबर 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, बीडी का स्क्वायर बराबर 5.15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 26.5225 माइनस 4.15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 17.2225, समझे। अब इसको हम लोग घटा लेंगे तो 9.3 होगा, समझे। तो बीडी का स्क्वायर हो गया आपका 9.3, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो यह रूट हो जाएगा, तो बीडी बराबर हो जाएगा आपका √9.3। तो समझे फ्रेंड्स, बीडी का मान √9.3 कैसे आया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि √9.3 को आप संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, समझे। तो हम इसी को संख्या रेखा, इसी को हम ओ मान लेते हैं, मतलब इसी को हम आगे बढ़ाकर संख्या रेखा बना लेते हैं, समझे। देखिए फ्रेंड्स, इसी को हम शून्य मान लिए हैं और इसी को आगे बढ़ाकर संख्या रेखा बना दिए हैं। अब आपको √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो यह जो दूरी है इसको आपको चाप से माप लेना है, समझे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से अब चाप से माप लेंगे हम लोग, तो इस तरह से हम लोग चाप खींच देंगे, समझे। अब इस तरह से हम लोग चाप खींच दिए, तो यह जहाँ पे कटा यही आपका √9.3 हो गया, समझे। तो √9.3 को आप संख्या रेखा पर दर्शा दिए। क्वेश्चन समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला में आपसे पूछा है 1/√7। तो देखिए फ्रेंड्स, हर परिमेयकरण करना है, जो हर में है उसको हम लोग ऊपर नीचे गुना करेंगे, समझे।
तो रूट 7 आपका हर में है, तो रूट 7 से ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/√7 गुना में रूट 7 से गुना करेंगे, फिर नीचे भी रूट 7 से गुना करेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा रूट 7 में 1 से गुना करेंगे √7 में रूट 7 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा आपका रूट 7 का स्क्वायर, समझे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचा आपका रूट 7 और बटा यहाँ पे आपका 7 बचा। ये आपका आंसर हुआ, समझे। दूसरा है आपका 1/√7 माइनस √6। देखिए फ्रेंड्स, जो हर है यहाँ पर रूट 7 माइनस √6 है, तो हम लोग इसके उल्टा से ऊपर नीचे गुना करेंगे, मतलब रूट 7 प्लस √6 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका 1/√7 माइनस √6 गुने इसके उल्टा से गुना करना है, मतलब रूट 7 प्लस √6 से, समझे। ऊपर नीचे रूट 7 प्लस √6 से हम लोग गुना कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका रूट 7 प्लस √6 में 1 से गुना करेंगे, यह हो जाएगा आपका रूट 7 प्लस √6, समझे, बटा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आ गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर। तो इसका सूत्र आप जानते हैं a² माइनस b² होता है। तो यह हो जाएगा आपका रूट 7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, समझे। स्क्वायर से रूट दोनों का कट जाएगा, तो बचा आपका रूट 7 प्लस √6। अब 7 में से हम लोग 6 घटा लेंगे, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा रूट 7 प्लस √6। 7 में से 6 को घटा लेंगे 1। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 7 प्लस √6। ये आपका आंसर हुआ, समझे। 3 नंबर है 1/√5 प्लस √2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे हर परिमेयकरण करेंगे। रूट 5 प्लस √2 है ना, तो इसके उल्टा मतलब रूट 5 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 1/√5 प्लस √2 गुना रूट 5 माइनस √2 बटा रूट 5 माइनस √2, समझे। यह हो जाएगा आपका रूट 5 माइनस √2 में 1 से गुना करेंगे, रूट 5 माइनस √2 होगा, फिर बटा में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर आ गया। तो इसका सूत्र आप जानते हैं a² माइनस b²। तो यह हो जाएगा आपका रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, समझे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका रूट 5 माइनस √2 बटा बचा आपका 5 माइनस 2। तो 5 में से 2 को हम लोग घटा लेंगे, तो ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर हुआ, समझे आप। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।